हेलो एवरीवंस, आप सब कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। गुड इवनिंग एवरीवंस। भाग नंबर 3 टू भाग हो गए हैं। क्वेश्चंस नंबर 101 क्वेश्चंस है, मिता मिताक्षर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? किसने की थी? ज्ञानेश्वर ने की। किसने की थी? ज्ञानेश्वर ने। क्वेश्चंस नंबर 102, महाबलीपुरम के एकाश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा के द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के एकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। काशी के कैलाश मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने काशी के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। शोल वंश का संस्थापक कौन था? शोल वंश का संस्थापक कौन था? विद्यालय था। कौन था? विद्यालय शोल वंश का संस्थापक था। तिजोर का प्रसिद्ध हराज राजेश्वर यानी बौद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस शोल शासक ने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम ने तिजोर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो किस वंश से था? शोल वंश से था। शोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन शोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। शोल राजवंश में किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? सोने के सिक्के शोल राजवंश में किसने चलाए थे? उत्तम शोल ने सोने के सिक्के चलाए थे, जो किस वंश से था? शोल वंश से था। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन से वंश से संबंधित था? सैयद वंश से संबंधित है। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की? सिकंदर लोदी ने की थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 111, किस शासक के बचपन का नाम अली गुरशाप था? अलाउद्दीन खिलजी का नाम बचपन का नाम क्या था? अली गुरचाप था। कौन सा शासक फारसी भाषा में गुल रुखी नाम से कविता लिखता था? गुल रुखी नाम से कविता कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था। कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर नहीं? किसके बारे में कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, दिल्ली अभी दूर नहीं। किस मुगल वंश के शासक ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। किस वंश से संबंधित था? गुलाब वंश से संबंधित था। जो दिल्ली सल्तनत के काल में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह था। दिल्ली सल्तनत का शासक बनने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम था। क्वेश्चन नंबर 116, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 में किया था। किसके समय किया था? रतन सिंह के समय किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। पद्मिनी को पाने के लिए लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बलौम लोदी था। और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और संस्थापक कौन था? बलौम लोदी था। महाशासक कौन था? सिकंदर लोदी। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने की थी। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य की रचना की थी। ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमदेव ने की थी। सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज चौहान के दरबार कवि थे चंद्रबरदाई। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। कौन है? जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार हैं। दिल्ली में स्थित सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम लोदी ने करवाया था। अंतिम शासक कौन था लोदी वंश का? इब्राहिम लोदी, जो सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण करवाया था।
पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था और मुगल वंश की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 124, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम राजवंश था। कौन सा था? संगम राजवंश विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने संगम वंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? निकोलो कॉन्टी आया था। कौन आया था? निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य के शासन देव प्रथम के समय आया था। आ मुक्तामाल्यद की रचना किसने की थी? कृष्णदेवराय ने की थी। दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। किसने कहा था? बाबर ने कहा था। तुलु वंश का शासक कौन था? वीर सिंह था। कौन था? वीर सिंह। बाबर ने और किसको शक्तिशाली कहा था? संग्राम सिंह को कहा था। अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? निजामुद्दीन चिश्ती ने की थी। किसने की थी? निजामुद्दीन चिश्ती ने की थी। असम का चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? शंकरदेव थे। असम का चैतन्य महाप्रभु। पद्मावती एवं सुरसरी किस भक्ति संत की शिष्याएं थी? रामानंद की शिष्याएं थी। रामानंद की शिष्याएं कौन थी? पद्मावती एवं सुरसरी। किस संत ने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में दिए थे? रामानंद ने दिए थे। किसने दिए? रामानंद ने संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है सूफी संतों के निवास स्थान? खानकाह। क्वेश्चन नंबर 137, किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। किसने देखा? निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। सुबोधनी एवं संस्कृत रहस्य किस संत की रचना है? वल्लभाचार्य की है। वल्लभाचार्य की रचना सुबोधनी एवं सिद्धांत रहस्य। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाला प्रमुख संत कौन था? रामानंद। रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य थे। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य। सूफी संतों के उपदेशों के संकलन को किस नाम से जाना जाता है? मलफुजात के नाम से जाना जाता है। सूफी संतों के उपदेश को मलफुजात कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन गोस्वामी तुलसीदास थे। गुरु रैदास को संतों का संत किसने कहा था? कबीरदास ने गुरु रैदास को संतों का संत कहा था। अष्टसाप कवि मंडली की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। विट्ठलनाथ ने अष्टसाप कवि मंडली की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। रामदास छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। पंजाबी भाषा के प्रथम कवि किस सूफी संत को माना जाता है? बाबा फरीद को पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी संत कौन थे? जलालुद्दीन तबरजी थे। कौन थे? जलालुद्दीन तबरजी सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाया था। शेख अहमद चरहिंद किस सिलसिले से संबंधित थे? नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। शेख अहमद सरहिंदी। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
दीन पनाही पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था। और दीन पनाही की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। काबुली बाग मंदिर के निर्माता कौन थे? काबुली बाग मस्जिद के निर्माता कौन थे? बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। ऐसे ही वन लाइनर बेस्ट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।